कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि टाइम की डिमांड है और हमारा एक ड्रीम भी है कि जो आज सोसाइटी की डिमांड है उसको कैसे फुलफिल किया जाए। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमारा एक प्राइमरी स्कूल ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उसमें हम ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि पेरेंट्स को कुछ दिक्कत आ रही है। लाइक अगर बच्चे को होमवर्क देते हैं तो उस बच्चा होमवर्क नहीं कंप्लीट करके आता, या फिर उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, कुछ रीज़न ये भी आते हैं। और कुछ पेरेंट्स को है कि ट्यूशन बेस्ड है उनकी एजुकेशन। तो मैं नहीं समझती कि ट्यूशन में मल्टीपल क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं और वहाँ पर उनको सफिशिएंट टाइम मिल पाता है। हालांकि ट्यूटर भी अपनी तरफ से अच्छा टाइम देती हैं, करती हैं, लेकिन शायद वो नहीं हो पाता जो पेरेंट्स चाहते हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट को स्पोर्ट्स भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए और कुछ एक्टिविटीज़ भी चाहिए, जिसके लिए अगर वो मदर पर डिपेंड हो जाता है तो मदर का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है कि उनको घर भी देखना है या वो वर्किंग है तो उनको अपने वर्क प्लेस से भी आना है। फिर वो बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाती हैं कि स्पोर्ट्स भी ले जाएं, एक्टिविटीज़ भी ले जाएं और उनको होमवर्क भी कराएं, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाती हैं। तो हमें ये समाज की ज़रूरत लगी कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें तो काम करना ही है, टीचर्स को भी काम करना है और अपना बेस्ट देना है। तो हमें ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए समाज में कि जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो स्कूल में ही एक्टिविटीज़ कराई जाएं, उनको स्टेज और ड्रामा या फिर स्पोर्ट्स, डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट स्कूल में होता है और इसमें उनका स्पोर्ट्स भी हो जाएगा, उनकी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, स्टडी पे भी हम फोकस डालेंगे और उनकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है उस पर भी हम पूरा फोकस करेंगे। को एडमिशन मैं अपने बच्चे को दिलाना चाहता हूं, क्यों दिलाऊं, उसका रीज़न क्या है? ये रीज़न जो मैंने अभी आप बताते हैं। हाँ, लेकिन मैं देना चाहती हूँ, मैं रियल में देना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराऊँ जो सभी पेरेंट्स चाहते हैं। आप चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ। नहीं, डिफरेंट क्या है? डे बोर्डिंग एक अलग कह सकते हैं हम, हाँ, उससे अलग क्या देंगे? तो सभी भी किसी भी स्कूल में जाएंगे, मैं अभी 3-4 स्कूल में होकर आया, मैं अपनी समस्या बताऊँ, मेरे जैसे पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे ही जो जाना चाहते हैं। हाँ, इतना ही टाइम है कि अगर हम ये सब भी पूरी ऑनेस्टी से बच्चे को करा देते हैं तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ मिल जाता है। बच्चे को पेरेंट्स का टाइम मिल जाता है, अगर बच्चा टाइम पे सारे वर्क करके पहुंचता है तो पेरेंट्स को भी टाइम मिल जाता है, अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे का जो अब तक टाइम मोबाइल में जा रहा था वो मोबाइल की बजाय स्कूल में जाएगा, एक्टिविटीज़ होंगी, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट होगा। और थोड़ा हो सकता है कि पेरेंट्स भी अगर हमें कोऑपरेट करें तो उनका मोबाइल से ध्यान हट जाएगा और अपने परिवार के साथ वो टाइम दे पाएंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से ईमानदारी से काम करना पसंद करेंगे। जो बच्चों पेरेंट्स को बर्डन होता है होमवर्क कराने का, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा उनको भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर दोनों साइड से काम होता है, दोनों साइड से बराबर एफर्ट मिलते हैं तो रिजल्ट हम ज़्यादा अच्छा दे पाते हैं। तो टाइमिंग क्या रहती है? जैसे आपने डे बोर्डिंग की, जैसे बैगलेस कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं, तो क्या उसमें क्या होता है? हाँ, बैगलेस तो अंडरस्टूड है कि जब बच्चा यहाँ स्टडी करके जा रहा है तो बैगलेस होगा ही, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर टाइम की बात करें तो हमारी कोशिश होगी 8:30 to 5 PM तक का टाइम हम बच्चे को दे सकते हैं। मैम, डे बोर्डिंग स्कूल और भी चल रहे हैं, तो आपके स्कूल में ये क्यों डालें? क्या यहाँ एजुकेशन के साथ साथ जो फीस में जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई रिबेट है? रिबेट कोशिश करेंगे कि जैसा हमारे एरिया का जो हमारे एरिया में चल सकता है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क देना और फीस एक रिजनेबल फीस रखना और अपनी ईमानदारी से काम करना। हम यहाँ से एंट्री कर रहे तो समझ में नहीं आया कि क्या इसका मतलब है, तो हाईलैंडर रखने का मकसद क्या था? मैंने तो जिससे जहाँ तक पढ़ा कि पहाड़ी लोगों को हाईलैंडर कहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं। ये एक ऊंचाई देना, हम भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जो हमने भी सोचा है। हर इंसान सोचता है, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने समाज को, अपने समाज के बच्चों को वो ऊंचाई दूं जो मैं भी चाहती हूँ। मैडम, पढ़ाई का जो पैटर्न है पूरी तरह से यूके का रहेगा कैसे?
पढ़ाई का पैटर्न अभी फ़िलहाल हम ये कह के चलेंगे कि सीबीएसई पैटर्न पर जैसे चल रहा है वहीं चलेगा। अगर डिमांड होगी तो हम बोर्ड चेंज भी कर सकते हैं, और जब चेंज क्या बल्कि हम डबल कर सकते हैं, जैसे आईसीएसई कर सकते हैं और सीबीएसई तो है ही, तो इस तरह से हम जो है क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। हम तो बतौर पेरेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाकी मैं तो आपने सारा भी पूछ लिया। बच्चा चलोना के बाद मोबाइल पे आएगा, हाँ, आप उसको किताबों में कैसे शिफ्ट करेंगे? देखिए ये एक टीचिंग जो है वो बड़ा आर्ट वर्क है। उसमें भी मोबाइल अगर दिया गया तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी मजबूरी थी और कहीं ना कहीं स्कूल की भी थी कि हमें ऑनलाइन क्लास देनी है तो उसके लिए मोबाइल देना पड़ेगा, इसलिए बच्चा यूज टू हो गया। पेरेंट्स सारा दिन बच्चे के साथ घर पर हैं, उसको कैसे एंगेज करें क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने भी मोबाइल प्रोवाइड कराया। अब बच्चा यूज टू हो चुका है। अगर हम कह रहे हैं कि हम डे बोर्डिंग देते हैं, 5 PM तक तो बच्चा हमारे पास ही है, मोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम उसे एंगेज करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू कि और उनको स्पोर्ट्स के थ्रू, ताकि उनका माइंड जो है वो मोबाइल से हटकर एक रियल जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनको एंगेज करना चाहिए, हम उसमें उनको लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वो मोबाइल से हट जाएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होगा मोबाइल देने का। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हो सके तो उनका एक टाइम फिक्स कर दें कि उनको 20 मिनट्स देना है, हाफ एन आवर देना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नॉन भी होना चाहिए बच्चा, टेक्नोलॉजी से भी नहीं हम बच्चे को हटा सकते, तो थोड़ा टाइम उनको चाहिए। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ एक टाइम फिक्स कर दें कि बच्चे को ये भी ना लगे कि मुझे मोबाइल नहीं दिया जाता। जिस चीज़ से हम रोकते हैं हम उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हम मोबाइल के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन मोबाइल एक ज़रूरी चीज़ हो गई है, एजुकेशन भी मोबाइल से ही चल रही है, तो उनको हम मोबाइल का एक टाइम फिक्स करने के लिए उनसे बात करेंगे कि एक फ़िक्स टाइम के लिए मोबाइल दें, जिसमें बच्चे को जो भी कार्टून देखने हैं, स्टोरीज़ देखनी हैं, एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया है, तो बच्चे को वो भी मिलना चाहिए और जो है मोबाइल से उनकी थोड़ी दूरी भी बन जाए। मैम कौन सी क्लास के एडमिशन के जाने कहाँ तक एडमिशन? अभी हम नर्सरी से 7th क्लास तक की एडमिशन लेंगे। मैम एक टीचर कंसर्न होता है कि टीचर हमें नहीं पता होता कौन हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है, हाँ, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स किया हो? क्योंकि मैं एक बड़े स्कूल में गया, वहाँ पे वो जैसे बच्चा आया, पता नहीं बहुत बड़े स्कूल में गया शहर के अपना आपको, तो उसने क्या है अजीब से तरह का उसने टोकिंग जो था, तो क्या हमने ऐसे बच्चे को कि आप यहाँ पे भेजें, तो क्या हमने क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया टीचर्स के लिए या किस तरह के? आज आप सब जानते हैं कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे टीचर सेलेक्ट कर सकूं जिनका एक्सेंट अच्छा होगा, ठीक है। और वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि बच्चा चाहे कहीं से भी आए, शहर से आए, गांव से आए, ग्रूमिंग का हक तो सबका होता है, तो हम ऐसे टीचर उनके लिए अपॉइंट करना चाहेंगे कि जिनकी ओवरऑल जो बच्चे की जो है ओवरऑल ग्रूमिंग कर सके, उनका एक्सेंट भी चेंज कर सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सके, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। एडवाइजर है, कोई सवाल कोई आता है, आपका अनुभव भी एक लंबा है, तो बच्चे क्यों भेजे यहाँ पे? सर बैकलैश कॉन्सेप्ट से आपने बता रहे थे। मैं आई वॉज सिटिंग विद मिसेस रुपेला लास्ट मंथ एंड सी सेड के एक बैकलेस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एंड आई एम पर्सनली एग्री विद दिस, एंड आई थिंक देर इज़ नो स्कूल इन रेवाड़ी हु इज़ रनिंग विद बैकलेस कॉन्सेप्ट। आप सब लोगों के छोटे बच्चे हैं या रहे होंगे पहले, आज बड़े हो गए हैं, तो जब बच्चा घर पे लौट के आता है तो सबसे पहले ये होता है कि उसका होमवर्क कराना है। ही इज़ नॉट इन अ मूड टू डू द होमवर्क, एक साइड में बैठा है, दूसरी तरफ उसकी मदर का मूड है उसको होमवर्क कराने का, सो देर इज़ अ गैप बिटवीन देम। दूसरा आप देखेंगे एक स्कूल नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए भी 6 घंटे चल रहा है और 12th क्लास के बच्चे के लिए भी 6 घंटे चल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दैट 6 hours इज़ इनफ फॉर दैट नर्सरी, LKG एंड UKG किड्स। तो इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि बच्चे को एक बैकलेस कॉन्सेप्ट दिया जाना चाहिए, ताकि वो घर पे आके अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो डेवलपमेंट होता है वो एक प्रॉपर वे में हो पाए। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे सेल फ़ोन के लिए अभी डिस्कस कर रहे थे, तो जब छोटा बच्चा रोता है तो आप में से भी मोस्टली लोग ये करते हैं, या मैक्सिमम मदर्स ये करती है, मोबाइल ऑन करके और उसको हाथ में थमा देती है। लेटर ऑन दे आस्क्ड अस कि इसका मोबाइल कैसे बंद किया जाए, तो इनिशियली द मदर्स
who provide the cell phone in their hands, and later she is complaining that they used to use mobile phone maximum at their home. तो इनिशियली मदर्स को ये एक स्टेप लेना पड़ेगा कि वो अपनी प्रॉब्लम को कम करने के लिए वो मोबाइल फ़ोन उन बच्चों को ना दे. शी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम, एंगेज इन सम एक्टिविटीज़. सो दिस इज़ द ओनली कंसर्न. मदर ही पहले By doing. बच्चा नहीं पढ़ेगा। Sir, learning by doing. Again, I am repeating. दिक्कत ये होगी कि मदर के हाथ में मोबाइल, Mother, same. You are watching television and you are stopping the child at the same time. It will not practically possible. पढ़ो. That's why I am saying कि आज तो ना मदर रोटी भी खिलाती है ना, उसको कहते हैं मोबाइल देखते रहो, तो बच्चा तो उसका मुंह में देते रहते हैं. सेम थिंग आई एम सेइंग. और हम खुद टीवी देख रहे हैं, खुद मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वी कांट स्टॉप अ चाइल्ड. सेम विद द टीचर, दैट टीचर एक बच्चे को कहता है यू मस्ट कम इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म. इफ ही विल नॉट और शी विल नॉट प्रॉपरली ड्रेस, द चाइल्ड विल नॉट कम एंड चाइल्ड विल नॉट फॉलो. So what we believe that experiential learning and learning by doing, this is the most important thing. So we are appointing the same kind of teachers, those who are good with the communication, those who are good with personalities, those who are having vast experience in teaching. And what I believe that practical learning is very, very important. So till 5th standard, what I believe, there are the few basics things that children must learn, that is writing of English, speaking of English, writing of Hindi, speaking of Hindi. Apart, when it comes to mathematics, that plus, minus, division, decimal, multiplication, these are the basics things of each and every subject which a child must learn till 5th standard. Apart from that, physical development of a child, which is very important. But nowadays maximum school are focusing that a child must study, and we believe that most of the child goes in depression. What I believe that those who score first in class till 10th standard, later on they just fed up with their studies, they just spare their time apart from books. मतलब एक लाइन में बात करें तो बच्चा आएगा अपना पूरा काम कंप्लीट करके जाएगा, घर जाएगा तो खेलेगा अपने खेलेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ये बड़ी बात है. और पेरेंट्स को सिर्फ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको ये नहीं बोल. दो शब्द संदीप जी सबके Whatever they want to ask, I will ready to answer. आप मिस्टर संदीप यादव, आप अगर or a friend, you can say whatever they want to ask, I will ready to answer. आप मिस्टर संदीप यादव, आप Working as a advisor or a friend, you can say. भाई सर कहिए. करें मैम स्टार्ट आदम है यहाँ पर क्यों है इसके क्वेश्चन. अभी हम नर्सरी से 7th क्लास तक के एडमिशन लेते हैं. मैम एक टीचर कंसर्न होता है कि टीचर हमें नहीं पता होता कौन हमारे बच्चे को पढ़ रहा है. हाँ, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स किया हो? क्योंकि मैं एक बड़े स्कूल में गया, वहाँ पे एक मुझसे बच्चा आया, पता नहीं बहुत बड़े स्कूल में गया शहर के अपना, तो उसने क्या है वो अजीब से तरीके से टॉकिंग जो था, तो क्या हमने ऐसे बच्चे को कि आप यहाँ पे भेजें, तो क्या हमने क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया टीचर्स के लिए या किस तरह के? आज आप सब जानते हैं कि इंटरव्यूज चल रहे हैं. मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे टीचर सिलेक्ट कर सकूं जिनका एक्सेंट अच्छा होगा, ठीक है. और वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि बच्चा चाहे कहीं से भी आए, शहर से आए, गांव से आए, ग्रूमिंग का हक तो सबका होता है. तो हम ऐसे टीचर उनके लिए अपॉइंट करना चाहेंगे कि जिनकी ओवरऑल जो बच्चे की जो है ओवरऑल ग्रूमिंग कर सके, उनका एक्सेंट भी चेंज कर सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सके. तो हमारी कोशिश ये रहेगी. अभी हम नर्सरी से 7th क्लास तक के एडमिशन लेते हैं. मैम एक टीचर कंसर्न होता है कि टीचर हमें नहीं पता होता कौन हमारे बच्चे को पढ़ रहा है. हाँ, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने फिक्स किया हो? क्योंकि मैं एक बड़े स्कूल में गया, वहाँ पे एक मुझसे बच्चा आया, पता नहीं बहुत बड़े स्कूल में गया शहर के अपना, तो उसने क्या है वो अजीब से तरीके से टॉकिंग जो था, तो क्या हमने ऐसे बच्चे को कि आप यहाँ पे भेजें, तो क्या हमने क्या कोई क्राइटेरिया फिक्स किया टीचर्स के लिए या किस तरह के? आज आप सब जानते हैं कि इंटरव्यूज चल रहे हैं. मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे टीचर सिलेक्ट कर सकूं जिनका एक्सेंट अच्छा होगा, ठीक है. और वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि बच्चा चाहे कहीं से भी आए, शहर से आए, गांव से आए,
ग्रूमिंग का हक तो सबका होता है, तो हम ऐसे टीचर उनके लिए अपॉइंट करना चाहेंगे कि जिनकी ओवरऑल जो बच्चे की जो है ओवरऑल ग्रूमिंग कर सके, उनका एक्सेंट भी चेंज कर सके, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सके। तो हमारी कोशिश ये रहेगी। मोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हम उसे एंगेज करने की कोशिश करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू कि, और उनको स्पोर्ट्स के थ्रू, ताकि उनका माइंड जो है वो मोबाइल से हटकर एक रियल जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें उनको एंगेज करना चाहिए, हम उसमें उनको लाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वो मोबाइल से हट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होगा मोबाइल देने का। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट कर, टाइम फिक्स कर दें कि उनको 20 मिनट्स देना है, हाफ एन आवर देना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नॉन भी होना चाहिए बच्चा, टेक्नोलॉजी से भी नहीं